ओके, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ओबेसिटी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। तो ओबेसिटी मल्टी डायमेंशनल है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी। फैट परसेंटेज बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक फैक्टर क्या है? उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस कॉर्टिसोल। तो स्ट्रेस कॉर्टिसोल क्या करता है बेसिकली? तो स्ट्रेस कॉर्टिसोल रिलेशन बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है रॉबर्ट्स पॉलेंसिस के द्वारा। रॉबर्ट्स पॉलेंस्की, वाई जेब्रा डोंट गेट अल्सर, वाई जेब्रा डोंट गेट अल्सर, इस बुक के अंदर। तो पहले समझो कि हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब भी कभी हमारी बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होगी, सो इट इज़ गोइंग टू जनरेट अ रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक। ठीक है, इसको रॉबर्ट्स पॉलेंस्की ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि सवाना, अफ्रीका का एक जंगल है, उस जंगल के अंदर जेब्रा लंच करने के लिए जा रहा है, बढ़िया तरीके से अपने आराम से बढ़िया जा रहा है। ठीक है, बट क्या हो रहा है, उसी टाइम जो लॉयन है वो भी लंच के लिए निकला है। जेब्रा का लंच ग्रास, लॉयन का लंच जेब्रा। सो लॉयन ने देखा कि अरे मेरा लंच तो आ रहा है जेब्रा। सो लॉयन स्टार्ट चेसिंग जेब्रा। लॉयन ने जेब्रा को चेसिंग स्टार्ट कर दिया। तो जेब्रा को तो निकला था लंच के लिए, बट खुद ही लंच बनने वाला था। तो क्या हुआ, तो जेब्रा की बॉडी ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया, और जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगी, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया, वैसे ही उसकी हार्ट रेट बढ़ गया, प्यूपिल डायलेट हो गए, कॉर्टिसोल की लेवल एलिवेट हो गई। सो कॉर्टिसोल इक्वल टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसका एग्जैक्टली अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक। और जेब्रा ने बहुत दौड़ लगाई खुद की जान बचाने के लिए, और अल्टीमेटली लॉयन थक गया उसका पीछा करते करते, बोला चलो छोड़ो, लंच डिले करते हैं, सीधा डिनर ही करेंगे, थोड़ा फास्टिंग कर लेंगे, ऐसे लॉयन ने सोचा, और जेब्रा की जान बच गई। जैसे ही जेब्रा की जान बच गई, उसने आजू बाजू देखा, हाँ कहीं पे लॉयन नहीं है, नाउ ही इज इन अ सेफ एनवायरनमेंट। तो उसकी बॉडी ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई, कामनेस आ गया। ठीक है, जब भी हम डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, जब भी हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, सो हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेनली डोमिनेट करता है। पहले 7-8 साल पहले जब मैं लेक्चर लेता था, स्क्रीन के सामने खड़ा होता था, स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होता था, तो मेरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती थी, स्ट्रेसफुल कंडीशन होती थी। बट नाउ एक प्रैक्टिस का पार्ट हो गया, पिछले 10-12 सालों से मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। सो राइट नाउ अभी मैं लेक्चर के लिए भी जाता हूँ ना, हल्का सा थोड़ा बहुत नर्वस होता हूँ, थोड़ी बहुत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, बट बाद में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो जब भी हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहेंगे, जब भी कॉर्टिसोल की लेवल एलिवेटेड रहेगी, तब क्या होगा कि उसका एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। हम बाद में इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, बट एक मोटा मोटी समझ लो कि जो ग्लूकोज होता है हमारे लीवर के अंदर, स्टोर ग्लूकोज होता है, वो सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन जो है, जो पर्टिकुलरली वर्किंग मसल है, वहीं पे रिडायरेक्ट किया जाता है, और अल्टीमेटली हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट हो जाती है इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू लिटिल बिट मेक अ चेंजेस इन दिस स्ट्रीम टू अचीव गुड क्वालिटी ऑफ स्ट्रीम। अभी जो मैंने ऑडियो गेन है उसको 3 पे सेट किया है। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी अ वर्क। अगर आपको भी इंटरेस्ट है कि किस तरह से कॉर्टिसोल हमें अफेक्ट करता है, तो रॉबर्ट्स पॉलेंस्की, आर्थर ग्रैंट मिला है उनको, काफ़ी रिनॉन ऑथर है, वाई जेब्रा डोंट गेट अल्सर, प्लीज़
गो थ्रू दैट बुक। अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, ऑडिबल के ऊपर वो बुक अवेलेबल है। हम इवेंचुअली उस बुक, उस थेरी को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, नाउ आई एम गोना अगेन change the audio setting. I'm going to change the gain to 6 dB. now अभी मेरा जो गेन है ये 6 dB पे है, 6 dB पे है। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी अ वर्क। ये जो एनिमल में होता है ना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, कॉर्टिसोल, तो ये जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेते हैं। बिकॉज ह्यूमन में एक चीज़ है जिसको हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर कहते हैं। एक्चुअल में वो चीज़ होती भी नहीं है, बट हम उस चीज़ के बारे में सोच के स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट करते हैं। इट्स कॉल्ड एज अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी सेम इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी बॉडी के ऊपर। नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द गेन लिटिल बिट बाय 6 to 12 dB. now the gain is a 12 dB. तो क्या हो रहा है कि जेब्रा के पीछे लॉयन लग गया था, जाके ग्रास खा रहा है आराम से, कुछ टेंशन नहीं उसकी बॉडी के अंदर, तो उसका बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है कि उसने पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट की। क्या वो सोच रहा है अरे क्या यार, मैं जेब्रा की योनि में पैदा हुआ हूँ, ये लॉयन भी आता है, टाइगर भी मारने को आता है, कभी कभी शिकारी भी आ जाते हैं, यार क्या मेरी ज़िंदगी है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीबी का क्या होगा, मैं कहाँ पे ग्रासलैंड परचेस करूँगा। ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उसकी ज़िंदगी में नहीं है। बट इन ह्यूमन केस वैसा नहीं होता है। तो वो हमें खुद को कंडीशन करना है किस तरह से हमें इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर से बचना है। हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग तरीके स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो इसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेसर है हम इसको रिमूव कर पाएंगे। और उसकी तैयारी हमें काफ़ी साल पहले करनी पड़ेगी और कंटिन्यूसली करते ही रहना पड़ेगा काफ़ी सारे लोगों की केसेस में। बट इसको हम डील कर सकते हैं। अगेन कुछ लोगों को रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों को अलग अलग स्ट्रेस होता है, उसको आपको डील करना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टुडेज लाइव स्ट्रीम।